नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पट से सीधी से बड़ी खबर। अखिल भारतीय यादव महासभा जिला इकाई सीधी आज सीधी शहर में निकलेगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा पार्क से शोभा यात्रा। देर शाम पूजा पार्क में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुंबई से आए कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण राधा के मनमोहक नृत्य गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रसाद का भी होगा वितरण। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आज जन्मोत्सव है, पूरे शहर में सभाएं निकाली गई और भगवान कृष्ण की रथ यात्रा निकाली गई और आपके कहते हैं कई लोग निकाले गए, उनको मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा। इस विषय में क्या कहना है? क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं और वो एक अजन्मा परमात्मा है। वो हम सबको एक नई सीख देने के लिए मानव जीवन धारण करते हैं और गलत का विरोध करना। आपसे एक सवाल ये था, आज से 10 साल पहले 8 साल पहले हर गांव में डोल बांधी जाती थी, जो भगवान कृष्ण की डोल बांधी जाती थी और वहाँ पे रोज रामायण होता था। कि आज ये शहर में ग्रामीण में क्यों खत्म हो रहा? नहीं, आज भी मड़रिया में मनाया जा रहा है। मड़रिया में चौराहे में हर गांव में होती थी, डोल बनती थी और तालाबों में बहाई जाती थी। उसके इस विषय में क्या है आपका? अभी भी बहाया जा रहा है। कुछ कहीं ऐसी ट्रेडिशन है जहाँ नहीं हो पा रहा है और भगवान क्या लगता है कि ग्रामीण सब शहर में लुप्त हो गए हैं कि आ जाते हैं यहाँ पे? अब उसका एक कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि और पूरा ग्रामीण जो क्षेत्र है आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज की जो ज़मीन थी हमारी उसको प्लाटेनाइजेशन में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लाट करके उसको बिक्री कर रहे हैं और किसी योग्य ज़मीन बहुत कम बच रही है। हर जगह घर बन रहे हैं। मैं एक सवाल आप कहूँगा आपका। देखिए, ये सीधी जिला है, यहाँ 24 वार्ड हैं। मैं उसके बाद 24 वार्डों में क्या जन्मदिन मनाया जा रहा है? जैसे कि एक गांव होता है, जैसे आपका गांव होगा मान नवड़िया, हमारे घर में हमेशा झांकी बधा थी, आज वो झांकी बधानी है हमारे नहीं है। तब केहू के इनके हम जैसे मान के चले कि साल में नहीं बनाए पान को हमारे परिवार में ख़त्म है कि नहीं। ये परिवार के जो हमारे वहाँ तो वो बधा थी और बढ़िया तालाब में बढ़ा थी उमन। एक के बारे में क्या कहते हैं? आज विश्व के कोने कोने में हर मंदिर में हर घर में भगवान श्री कृष्ण की झांकी बांधी जा रही है और पूजा की जा रही है। हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। सीधी वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सीधी वासियों के लिए आज यही आग्रह करता हूँ कि योगेश्वर भगवान का जन्माष्टमी पूरी धूमधाम से मनाएं और सबके शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण सबके जीवन में एक नई ज्योति, जीवन उमंग, खुशहाली लाएं, सत्य धर्म न्याय की वर्षा हो और सबको धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने का राह दें और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दें। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? दिवस मनाया जाता है और सदियों से भारत देश में मनाया जाता है। हमारे भारत देश के और भगवान कृष्ण ने एक जेल में पैदा हुए थे, उसके बाद और भारत देश के कोई भी जाति हो इसका जन्मदिन मनाती है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भगवान कृष्ण किसी जाति और किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। वो तीनों लोक के स्वामी हैं और जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनके मार्ग हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, वो मानव जीवन के लिए आदर्श है और मानव जीवन जीने की पूरी सीख उन्हीं से प्राप्त होती है और उन्हीं के मार्ग पर हम सब चलते हैं और उन्हीं के अनुसरण करके आगे सारे राजनीति या भौतिक काल या जीवन काल का हर आप एक ने छोटा सा सवाल किया। देखिए, क्या है कि सामाजिक कार्य चल रहा है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूजा पार्क में, और ये राजनीतिक मैटर इसमें कहाँ से आ जाता है? देखिए, राजनीतिक मैटर इसमें नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव आदमी घर के बालक का मनाता है। ये तो सर्वहारा त्रिदेव हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ठाकुर हैं। इनका जन्म उत्सव हर वर्ग, हर समाज, हर जगह मनाया जाता है। हाँ, यादव महासभा जो है विशेषकर चूँकि यदुनंदन कुल में ये पैदा हुए और यदुनंदन कुल में पैदा होने के नाते यादव कुल जो है अपना इष्ट देवता मानते हैं और इसमें राजनीतिक की बात नहीं है। जैसे सीधी में देखा जाए तो विगत कई वर्षों से माननीय सांसद रीति पाठक रही, तब आती थी और उन्होंने ये एक संकल्प लिया था कि जब यादव कार्यक्रम और जन्मोत्सव में हम किसी भी परिस्थिति में शामिल होंगे। ठीक है, इस बार वो सांसद नहीं विधायक है, या विधायक ना भी रहे, कोई पद में ना रहें, तब भी इस कार्यक्रम की वो चीफ गेस्ट होंगी
ऐसा उनका भी इस संकल्प है कि विषय में क्या देवकी के जन्मे यशोदा के कहलाए, देवकी के जन्मे यशोदा के कहना है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, कारागृह में उनको जन्म हुआ, जैसा कि वेद और इतिहास कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म विषम परिस्थिति में कंस की अत्याचार के कारण 8वें संतान के रूप में वो जन्म लिए। देवकी चूँकि कारागृह में थी, वासुदेव जी कारागृह में थे, इसलिए उन्होंने ही भगवान बलराम जी को संकर्षण कर वहाँ पहुँचाया और ये खुद यशोदा मैया के पालना में पले। और ये भी जीवन का एक सीख है, आदर्श है कि हम इनके अनुसरण को सीखें और आगे चल के प्रेम भाई सद्भावना बनी रहे। यही उन्होंने सीख दिया और इसी पर हम लोग चलने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं त्रेता द्वापर दोनों युगों में, जैसे कि भगवान कृष्ण इस जन्म हुए और उसके पहले राम भगवान थे, कहीं ना कहीं जहाँ पे उन्होंने अपनी पुत्र के लिए 14 साल का वनवास किया था, उसके बाद इनको परिस्थितियों में ऐसा था कि जेल में ही पैदा हुई। क्या है, सत्य है ये? देखिए, जेल में तो पैदा हुए सत्य है। और रही बात, हर युग में इन्होंने अवतार लिया, चूँकि ये लीलाधारी है। मानव जीवन के लिए इनका बहुत बड़ा संदेश देना था। रामावतार मिले, कई अवतार इनके हुए। हर अवतार पर ये इनका जो है सृष्टि संचालन का एक क्रिया व्यक्ति को देना था, मानव जीवन में जीने का तरीका देना था। इसलिए हर जन्म में अलग अलग रूप से अवतार लिए। उसी तरह रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए। इनका हमारे मानव जीवन में या इस धरातल में जीने का सबसे बड़ा संदेश है और वो संदेश देने के लिए कई तरह से ये अवतार लिए और उसी पर हम लोग। क्या लगता है आपको कि पृथ्वी के रचयिता के लिए भगवान हमेशा पृथ्वी में आते हैं? देखिए, ईश्वर हैं और वो न होते तो हम सब न होते, संसार न होता। विश्व के जगत के निर्माण के स्वामी वही हैं और उन्हीं से ये सारा संसार और तीनों लोक चलता है। चलिए, बहुत बहुत